man is here? Badoria? Who is Badoria? Yes, Badoria. Do you own the corporation? Are you the owner? तुम कॉरपोरेशन के मालिक हो क्या? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर के तुम मालिक हो, डिप्टी कमिश्नर हो तुम। सब तुम्हारी पर्सनल नॉलेज के आधार पर है जो लिखा है तुमने इसके ऊपर। तो मतलब तुम सबकी सब जानकारी तुम्हारी पर्सनल नॉलेज में है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी कानून में समझना पड़ेगा कि तुम सब तुम लोग कर जो रहे हुए सब किसके कहने से कर रहे हो तुम लोग। एक दयाराम है, क्या नहीं, विजय राज है, और दूसरे तुम हो, दोनों कॉरपोरेशन के ही लोग हो तुम। एक एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है। ये क्या खुराफात चल रही है बताओ हमको दोनों लोग। इस पे क्या कहा है तुमने मिस्टर गुप्ता? व्हाट यू वांट टू पॉइंट आउट? देन वाला पैरा 3 ऑफ दिस लेके आई सर लेगेसी वेस्ट। आप हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हो और फिर वहाँ पे कुछ भी प्रकार की दरख्वास्त लगाते हो, वहाँ से जवाब आता है कि साहब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने ट्रंक लाइन के लिए दरख्वास्त लगा दी वहाँ पे, जबकि वहाँ से ट्रंक लाइन का पैसा आना ही नहीं था, वहाँ से केवल STP का पैसा आना था। आपने 4 महीने निकाल दिए उसमें। ये आखिर हो क्या रहा है? हम लोग ये मसले को क्यों उठाए हुए हैं? Are you waiting for me to retire and then proceed in the way you want to proceed? Why are you doing all this? 15 साल से आज तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। 8 महीने से आप आए हो, अब आप हमसे बोल रहे हो कि अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूंगा कि मुझे सूखा कचरा रिसाइकिल करने के लिए पैसा दिया जाए। ऑलरेडी अप्लाइड है सर, हमने 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया सर। उसके मैं यही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पाइलिंग ऑफ कचरा फॉर लास्ट 15 ईयर्स, जिसके लिए किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर ऑल तो इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट करते हो टैक्स के फॉर्म में, किस लिए करते हो भाई? इसलिए कि कचरा उठाया और कचरा डंप कर दिया। अब आप 2 महीने पहले आप बोलते मैंने सरकार को लिखा हुआ है। ये तो आपको म्यूनिसिपल फंड से ही निकालना चाहिए पैसा। हर चीज़ के लिए सरकार के पास जाते हो, पैसा दो। ये जो कलेक्शन करते हो उसका क्या करते हो? सर म्यूनिसिपल फंड के अभी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम लोग ये। हाँ, तो आप जो टैक्स रियलाइजेशन करते हो कि कहाँ इसका पैसा क्या करते हो तुम लोग? टैक्स का पैसा जो आता है सर पूरा म्यूनिसिपल। और आपको पर एक बजट एलोकेशन सरकार भी करती है हर साल सर। जो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए करती है क्या? नहीं सर, उसके लिए जो बजट पास होता है सर, अभी जैसे बजट अब आप मुझे बताइए, आप तो कमिश्नर हैं, आज की तारीख में बजट में कितना एलोकेशन है कचरा साफ करने के लिए? सर अभी जो बजट पेश हुआ है सर, कल के उसमें हुआ है सर, नगर निगम ग्वालियर का वो पूरा बजट महापौर ने पेश किया है सर। तो वो पूरा बजट है 2700 करोड़ का सर। उसमें हर हेड मतलब हर कंस्ट्रक्शन से लेके। मुझे आप इतना बता दीजिए, राज्य सरकार ने आपको कचरा के हेड में कभी मांगा पैसा आपने, और कितना दिया आपको सरकार ने? बिल्कुल मांगते हैं सर हम लोग, और हमेशा देते हैं राज्य सरकार। तो उस पैसे का क्या किया आपने? सर अलग अलग टाइम पे, जैसे हमने गाड़ी खरीदी सर, गाड़ी जो कचरा डोर टू डोर हमें चाहिए, हम जानना चाहते हैं जो आपका 15 साल से कचरा इकट्ठा है उसके डिस्पोजल्स के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया आपको? सर वो 32 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, पिछले साल ही सैंक्शन हुआ है सर। उसके पहले क्या हुआ है? उसके पहले सर सैनिटरी लैंड, उसके पहले लैंडफिल साइट का ही कॉन्सेप्ट था शहरों में। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब इसको ज्यादा कचरे, लैंडफिल मतलब ये कि आप शहर के बाहर एक जगह कहीं एक डंप करते रहो, उसमें चील कौवे घूमते रहे उसके ऊपर। उसके बाद बाउंड्री बना के सब था सर, हमने किया क्या है, आप वहाँ पे देयर इज अ बिग क्रेटर सर, बिल्कुल जहाँ पे आप कचरा इकट्ठा करते हो, वहाँ पे गड्ढा है बड़े, वहाँ पहले माइनिंग होती थी। वाई डोंट यू यूज दैट एरिया टू डंप इट? क्यों नहीं करते हो? वहीं है सर, वहीं पे केदारपुर में जो हमारी साइट है सर। आपने ये बताइए मेरे को, जितना कचरा आपका 15 साल का इकट्ठा है, उस कचड़े को आप सेग्रीगेट करके उस क्रेटर में डालते क्यों नहीं हो जो माइनिंग से खाली पड़ा हुआ है? वही है सर, ये जो प्लांट है वही करते हैं सर। ये प्लांट जो अभी लगाया है सर, ये कचरे को 10% में ला देगा, 10% का है, और जो 10% है जो कुछ नहीं हो सकता उसको वहाँ क्रेटर में डालेंगे। यही है सर, पूरा प्रोजेक्ट ही यही। तो ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ सर? ये प्रोजेक्ट आया सर, इसका हमें फंडिंग मिली थी पिछले साल 2023 में सर, अप्रैल के मतलब हमें एक सैंक्शन मिली थी
23 में सर, अप्रैल के आसपास, और ये प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है, चालू है। कितना कैपेसिटी है इसका? सर 4000 टन पर डे का है सर। जस्ट कितना दिन लगेगा इसको? सर इसको 150 दिन में वेंडर है इन्फॉर्म सर, और हमारी प्रोग्रेस चल रही 150 दिन में हम कर देंगे सर। दूसरा जो 150 दिन में 15 साल कचरा निकल जाएगा? सर वही मैं अगला पॉइंट में बताने वाला हूँ सर। रोज का भी हो गया सर, ये 15 साल वाला। 400, देखो लेट्स वर्क इट आउट, 450 मीट्रिक टन रोज इकट्ठा हो रहा है। मीट्रिक टन है ना? हाँ और जो 15 साल का कचरा है सर, वो 6 लाख मीट्रिक टन है। सर 6 लाख मीट्रिक टन प्लस 450 मीट्रिक टन पर डे। सर उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? सर उसकी जो पूरा लेगेसी वेस्ट का अलग प्लांट है सर, जो पुराना कचरा इकट्ठा हुआ है 4000 टन पर डे। जो हमारा रोज का कचरा है उसके लिए हमारे अलग प्लांट है सर। तो रोज का जो कचरा आता है सर, उसकी हमारी कैपेसिटी करीब गीला सूखा मिला के 500 टन है सर। जो हमारी कचरा आता है उससे आप मुझे इतना बता दिए, लेट अस नॉट, प्लीज डोंट कंफ्यूज अस। आपके पास कितनी मशीन्स हैं उस कचरा पॉइंट पे? सर हमारे पास जो लेगेसी वेस्ट, पुराना वेस्ट है जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं सर, उसके लिए हमारे पास 4 ट्रॉमल लगे हैं 1,000 टन के। तो टोटल उसकी कैपेसिटी 4000 टन सर। 4000 मीट्रिक टन पर डे और 4000 टन? 4000 टन सर पर डे, टीपीडी टन पर डे, नॉट मीट्रिक टन। सर 4000 टन सूखा कचरा, सर उसको आप क्या करोगे? सर उसका करते हो? प्रोसेस है सर उसका पूरा। पहले उसको बैक्टीरिया डाल के बायो रेमेडिएशन करके उसमें जो गैस है वो निकलती है सर। तो कचरा के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 60-70% पे आ जाता है। अभी जो है उससे 50% के आसपास आ जाता है। फिर उससे एक एक चीज़ निकालते हैं सर। जैसे इनर्ट अलग निकालेंगे, जो चीज़ें दे सकते हैं अलग कंपनी को, जैसे पॉलीथीन निकाल, वो अलग निकालेंगे। तो ये सब प्रोसेसिंग करने में सर कितना टाइम लगता है? ये रोज यही 4000 टन पर डे निकाल देता है सर, कचरा साफ कर देता है ये। तो 4000 टन कचरे में कितना कचरा बचता है? सर 10% बस, और बाकी सर अलग कंपनी, जैसे वो वेंडर के तो अब ये 2 मशीनें आपको 4000 टन पर डे काम कर रही हैं। आप 4 मशीनें सर, 4 मशीनें, एक मशीन 4000 टन, 1000 टन है सर, तो 4 मशीन। तो 4000 टन हो गया। और कचरा इकट्ठा है 6 लाख मीट्रिक टन। सर इसी के बारे में एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर। हमने एफिडेविट में फाइल किया है कि ये स्कोप जब ये इसके बारे में पूरी स्टडी हुई थी, ड्रोन से स्टडी हुई थी कि कचरा कितना इकट्ठा है सर। जब कोर्ट के डायरेक्शन हुए तो हम लोगों ने फिर से स्टडी की। तो सर उसमें जो 6000 लाख टन की स्टडी का हमें प्रोजेक्ट है, जब स्टडी हमने दोबारा की ये करके, तो और कचरा इकट्ठा होके करीब अब जो कचरा है सर इकट्ठा है 9 लाख टन करीब हो गया। एक काम करो सर, ऐसा है कि कुछ 2-4 ऐसे ब्रेनी लोगों को इकट्ठा करो हिंदुस्तान के, फिर एक सेमिनार करवाओ यहाँ पे कि साहब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर जो है सेमिनार कर रहा है कि 9 लाख मीट्रिक टन कचरा कैसे हैंडल किया जाए। तो उसमें एक से एक बुद्धिजीवी आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे। फिर वहाँ पे सेमिनार होगा, फिर फंक्शन करके उसको फिर पेपर में छपवाओ। साहब 9 लाख मीट्रिक टन कचरा को निकालने के लिए हमने ऑल इंडिया से एक्सपर्ट्स का एक सेमिनार करवाया और सेमिनार में ये डेलिब्रेशंस हुए हैं। छपवाओ अखबारों में और फिर उसके लिए एक कमेटी बनाओ। उस कमेटी में लिखो कि साहब डेलिब्रेशन में ये बातें हो गई हैं, अब काफ़ी सीरियस मैटर है, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट्स कमेटी बताई जाए। फिर वो एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद वो सरकार के पास प्रपोज़ल जाएगा और फिर आप कहो साहब अभी प्रपोज़ल गया हुआ है, फिर आएगा तो बताएंगे। फिर 4 साल बाद फिर एक सेमिनार बुलाओ। तो ये साइकिल तुम्हारा चलता रहेगा और इसका अंत कभी नहीं होगा। वो 9 लाख, अभी तुमने 6 लाख मीट्रिक टन कहा, अब वो 9 लाख मीट्रिक टन हो गया। अब आते आते ना कहो ये 15 लाख मीट्रिक टन हो जाए, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? क्योंकि सर जो कचरा हमारा जो जा रहा है सर, रोज का कचरा है, हम अभी तो आप बोले 6 लाख ही था, अभी 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया आपका कचरा। सर अभी 15 दिन में बढ़ गया इतना कचरा। नहीं सर, वो जो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि कचरा को साफ करने की जो मंशा है उसमें इतनी ज़्यादा हमको तीव्रता दिखती नहीं है। साइंटिफिक एनालिसिस की बात हो रही है और उसको हम लोग को ज्ञान दे रहे हो आप। हमें तो एक्चुअल आउटपुट चाहिए। साइट पे सर मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर आप पास मशीनें नहीं हैं तो आप मशीनें और लीजिए। हम सरकार को बोले आपको मशीनें दिलवाए, लेकिन ये कहना ये मशीनें बहुत हैं हमारे पास में और मैं काम कर लूँगा इससे, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है भाई। इनका 4000 टन का रोज़ का इनका आउटपुट है और 9 लाख मीट्रिक टन है।
अब इसको डिवाइड करो 6 लाख मीट्रिक टन को 4000 टन से, कितने दिन में आएगा बताओ, लिख के बताओ। सर 1 महीने में फिर अरे भाई पढ़ के बना लो ना, तुम तो IAS ऑफिसर हो, सर अभी बनाते 1 खटाखट बना के बताओ। सर एक फिर अब 9 लाख हो गया, अब 9 लाख देखो 4000 मीट्रिक टन एक दिन में, तो 4 लाख 4000 टन, सर तो 1 महीने में और नहीं अब ऐसे देखो ना, अब 6 लाख मीट्रिक टन कितने दिनों में, तो 6 लाख मीट्रिक टन डिवाइडेड बाई 4000 टन। कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर है? 225 डेज हो गया, तो इतना हम लिखवा देते हैं कि 225 दिन में 9 लाख मीट्रिक टन कचरा, वो कौन सा लिंक रोड है, केदारपुर से साफ हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है एट द बार। इसमें एक सबमिशन है सर। हाँ, अब इसमें क्या है, किंतु परंतु सर बस नहीं बढ़ेगा वो भी बता नहीं, मैं वही सर इसलिए हम आपका रिकॉर्ड करेंगे आज, इसीलिए सबमिशन है सर। हाँ सर ये जो टेंडर है सर, ये जो जब किया गया था सर टेंडर, तो ये 6 लाख मीट्रिक टन है, ये 150 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ये चल रहा काम, ये हो जाएगा, उससे पहले भी कर लेंगे हम लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। तो अब जो सर एक्स्ट्रा जो जिसका असेसमेंट कभी किया ही नहीं गया था सर, जो किया गया कोर्ट के डायरेक्शन में, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है सर। वहीं जो हमें उसमें एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है मशीन। देखो बस यही कहानी मेरे को पसंद नहीं आती, वो अभी हमारे पास कोई ये लिखा पढ़ी वाली जो कागजी घोड़े दौड़ाते हो, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। एज ए कमिश्नर यू कम आउट विथ क्लियर स्टेटमेंट, हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम इतने दिन में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हमारे पास पर्याप्त मशीनें हैं। अब अगर पर्याप्त मशीनें हैं तो मुझे लिख के दो कि साहब मैं इतने दिन में जितना कचरा इकट्ठा है, मैं चाहे 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, 6 महीना का हो, लेकिन कम आउट विद ए क्लियर स्टेटमेंट कि सर मैं मशीनें हमारे पास ये लगी हुई हैं, मैं इन सारी मशीनों को इंश्योर करता हूँ कि वहाँ से कचरा इतने समय में पूरा साफ हो जाएगा और वो बगीचा बन जाएगा। क्योंकि आपने ये कह दिया है कि साहब मुझे सरकार की मशीनों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मशीनें सक्षम हैं। जब मशीनें पर्याप्त हैं और आपका स्टाफ सक्षम है तो समय समय बताओ। सर मैंने जो एफिडेविट दिया है उसमें यही लिखा है कि जो एक्स्ट्रा है सर, जो एक्स्ट्रा के लिए कभी असेसमेंट नहीं किया गया था, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ उसके मदद की ज़रूरत है। आप बताइए क्या चाहिए, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप दोनों तरफ मत चलो सर, स्ट्रेट बोलो कि साहब इतना कचरे के लिए इतनी मशीन मेरे पास है, इतना कचरा मुझे करने के लिए इतनी मशीन और चाहिए। आप बताइए, हम सरकार से कहेंगे कि सरकार पैसा, ये तो पब्लिक की सिविक कम्युनिटीज़ की चीज़ें हैं और हमें पूरी उम्मीद का विश्वास है कि पब्लिक की सिविक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए सरकार आपको सब कुछ देगी। रघुवंशी जी यहाँ पे खड़े ही हैं हमारे पास सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। हमने लास्ट टाइम भी जब कहा आपसे, नहीं तब भी कहा था सफिशिएंट है। भाई वाई आर यू नॉट क्लियर? सर मुझे इतना पैसा चाहिए। सर वी हैव रिटर्न सर, हमने बना लिया है 32 करोड़ हमें, और सरकार से जो भी लेना है सर वो सबमिट कर दिया है। वी हैव सबमिटेड सर, वो डायरेक्शन। 32 करोड़ कौन सा एफिडेविट है आपका? सर आईए में हमने कंप्लायंस में दिया। और मिस्टर रघुवंशी, आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट टेक दीज ऑफिसर्स एज ओआईसीज फॉर योर गवर्नमेंट रिप्लाईज। They are party themselves. Let a responsible officer from Bhopal swear an affidavit. One department or one local body is involved in the matter. This is not fair. That deputy commissioner, that additional commissioner knows nothing. Please don't. I mean, see, our anguish is that you have not taken it on a serious note. After all, why are we spending so much of time for this? Is it for us? It's for public at large. My Lord is doing Our anxiety is only to ensure that the residents of Gwalior should have a clean environment. Yes, absolutely. Why they should not be given? If they are paying taxes, They should get the facilities.
Why only Indore should have this benefit? Why should only Bhopal have this benefit? Why not Gwalior? Why not Jabalpur? Why not any other city of the state? Those cities have come up to such a level where as a trenching ground they have a garden. And we are still fighting to ensure that how we can remove this 9 lakh metric tons of garbage heap standing there for last 1.5 decades. Somewhere somebody has to take the call. But for our intervention, look at this gentleman, Mr. Harsh Singh is saying, it's only in the last 2 months he has started writing to the department. Nobody cared about it. सर पॉलिसी है हमारी, क्या पॉलिसी है कि कचरा शहर से इकट्ठा करो और शहर के बाहर हीप कर दो। अरे अगर हीप करना है तो वहाँ पे जब क्रेटर बना हुआ है, पहले माइनिंग होता था वहाँ पे, आज गड्ढा बना हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको क्यों नहीं डंप कर सकते थे? क्रेटर आज का तो माइनिंग बंद नहीं है ना, कई सालों से माइनिंग बंद है वहाँ पर, क्यों इकट्ठा करके रखा वहाँ पे? उसको निकाल के वहाँ पे लेवल कर देना चाहिए था उसको। आज की तारीख में तो एक वो कल्टिवेटेड ग्राउंड बन जाता वो, सॉरी अच्छा वो खाद बन जाता वो। माइलॉट केदारपुर में नहीं है, माइलॉट शताब्दी परम बेलुगा शताब्दी। दे हैव प्लेस वेयर दे कैन डंप इट एंड मेक इट अ ग्राउंड। सर ऐसा रिक्वेस्ट है सर, हमने ऐसा किया है, बर्रा लैंड से पूरा पार्क बना हुआ है सर। बड़ा अच्छा किया आपने, अब जो कर रहे वो भी दिख रहा है, क्या करें अब हम। For a change of OIC is concerned, we will get a change. An independent officer will be made the OIC. This man, these two Johnnies would be in trouble. No, I am telling you. I'll talk to. After all, if we want a reply from the government, that what have you done on the experts' report? Please give us a serious reply on this. That these are the issues which are required to be further deliberated on technical side. Because we have already appointed technical committee which has examined this matter. These are the points to be again addressed, and thereafter we will make it over to the government on financial side for its approval. This one-line statement by the Johnny of Deputy Commissioner or Additional Commissioner says that 3 weeks time is required, and on telephone he has received the instructions. Look at this casualness. Yes. The additional commissioner working in that way. नहीं हमें क्या है मतलब ये कोई तरीका है हाई कोर्ट में हलफनामा देने का? In fact, the officer working there should be appointed as well. Not only that, he has to be given proper instructions. Yes. इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मुझे कहने में तकलीफ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार की कैजुअलनेस है उसको देख के वी रियली फील एंग्विश्ड। आप हाई कोर्ट में हलफनामा, आई हैव फुल डाउट्स, हम जितनी भी डिटेल ऑर्डर शीट्स लिखते हैं शायद ही कोई गवर्नमेंट तक पहुंचती हो, अगर पहुंचती है तो उसको कोई पढ़ता नहीं होगा। हम लोग यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं कि हर पेशी में 1.5-2 घंटा लगाओ और फिर इस प्रकार के हलफनामे लो। ये तो कह दो लिख करके कि साहब हमारे बस का नहीं है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो फिर जो हमें करना होगा हम करेंगे अपने हिसाब से। हम भी बंद कर देंगे केस को, भाई सरकार भी और कॉरपोरेशन दोनों सक्षम नहीं है, इसलिए हम इसको बंद करते हैं। कह दो दिस इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब पैसा नहीं मिल सकता हमारे पास। लेकिन हमको डोंट टेक अस फॉर अ राइड, ऑल ऑफ यू। इफ यू कैन डोंट ट्राई टू ओनली आर्ग्यू बिफोर अस। We are not here to listen to the arguments. We are, in this case particularly, because we want action. कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो हाथ खड़े कर दो, साहब हम नहीं कर पाएंगे।
देखिए हमको यहाँ वहाँ घुमाओ नहीं। आप मुझे स्पेसिफिक दीजिए जो आप कौन सा एफिडेविट आप ट्रांसफर कर रहे हैं। सर पेज नंबर 21 में हमने अप्लाई कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लायंस। ये कल्चर जो है ना हमें अप्लाई कर दिया था। आई एम नॉट, आई गेट इरिटेटेड। मुझे बताओ तुम्हारे पास जो हाथ में है तुम उसको लेके क्या कर सकते हो। कहाँ है तुम्हारा एफिडेविट? कौन सा आइए इनका दिखाओ, बहुत सा दिखाना कौन सा एफिडेविट है इनका। अब वो कौन हनुमान मंदिर से कहाँ तक का पैसा, वो कहाँ सिटी और स्मार्ट सिटी वाला कौन है यहाँ पे? मैडम हाँ क्या किया, वो खड़ा किया उसको, वो जालियाँ जो लगाने वाली थी आप कचरा रोकने वाली। सर वो शासन से अनुमति नहीं मिली सर। शासन का एक रिक्वेस्ट पत्र आया है सर कि नगर निगम अपने मत से करेगा सर, वो परमिशन नहीं मिली। अब समझ लो तुम तो एमडी हो वहाँ के ना, स्मार्ट सिटी के क्या हो? नहीं मैं ईडी हूँ सर। हाँ ईडी हो, लो ईडी के पास डाल दिया। अब ईडी क्या बोलेगा? और एमडी कलेक्टर है। सर देखो कितना बढ़िया खेल चल रहा है। स्मार्ट सिटी के ईडी को ऊपर डाल दिया गया कि कमिश्नर करेगा वो काम, और कमिश्नर बोलता है मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। अब क्या कहें हम लोग बताओ। जिस काम के लिए मैडम ने पिछले 3-4 पेशियों में कहा कि साहब 2 करोड़ रुपए के लिए लिख दिया है वो मिलने वाला है, अब आज ये कह रही है सरकार ने कह दिया कि वो काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो केवल बिल्डिंग पेंट वेंट करो, लाइट वाइट फसाद लाइट लगाओ, चमका के आ जाओ फेशियल करके, बाकी जो ये कचरा उचड़ा वाला काम है दिस इज नॉट फॉर स्मार्ट पीपल, सर दिस इज फॉर व्हीकल का कारपोरेशन। परमिशन दे दिया सर, है? व्हीकल की परमिशन दे दी सर, व्हीकल परचेज करने की। काय के लिए? सर जो आपने डायरेक्शन दिए थे मैं उसके बारे में सर वो जो नहीं तुम दोनों में सामंजस्य सही नहीं। डोर टू डोर कलेक्शन वाले। नहीं वो तो छोड़ो, जी सर। मैं तो बात कर रहा हूँ अगर सामंजस्य होता तो आप लोग आपस में बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करते ना, भाई तुम्हें ये करना है हमें ये करना है इस प्रोजेक्ट में, और इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपने अपने हाथ में लिया, आप बोलती सरकार बोलती है कि 2 वो प्रोजेक्ट्स आप नहीं करोगे, वो कॉर्पोरेशन करेगा। जानते हैं कितना फ्लो आउट फ्लो। और अभी तुमने उसका एफिडेविट देखा एडिशनल कमिश्नर का? सर हैव यू सीन द एफिडेविट? सर कैजुअलनेस देखी नहीं उसमें? सर तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर एफिडेविट दे रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में, सर अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। सर कुछ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन है कि नहीं इन लोगों से? जब वहां से वो आएगा तो हम यहाँ से ये करेंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? या तो आप प्रोजेक्ट लो हाथ में, आप गवर्नमेंट से बात करो। सर हमने पूरा बात किया था कुछ गवर्नमेंट। नहीं किया आपने बात। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। अगर बात की हो तो ऐसा कैजुअल एफिडेविट आता? सर क्या बात करी आपने वहाँ से? कितनी मीटिंग्स में गए आप वहाँ पर? जो आपको यहाँ से एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट गया है सर। उसमें क्या डिलिब्रेशंस हुए वहाँ पर? सर जो हम लोग ने पहले कहानी नहीं सुनाना हमको सर। प्लीज। आई वांट एक्सपर्ट्स कमेंट्स, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। जब यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट गई है भोपाल में, तो भोपाल में उस पर कौन बैठा है उसके ऊपर? सर वहाँ से ENC हैं और सब लोग ने टीम भेजी सर, उसमें यहाँ भी वेरीफाई कर लिया उनने सर 90%। अच्छा एक काम करो तुम, अब तुम एफिडेविट तुम दो सर। अब तुम्हारा तो जो देगा अब तुम दो एफिडेविट, और हमें तुम ट्रैक बताओ सर। कि ये कब तक प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। सर। नाउ यू बिकम एन OIC सर। एंड यू कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली सर as we are asking you, and let us know within how many days you will get the project sanctioned. सर अगर आप सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहते हो then you take the call, then you talk to the government, talk to your principal secretary, talk to your chief secretary and come back. साहब हमें इतने दिन में पैसा मिल जाएगा, दिखा दूँ? तो OIC सर OIC तो गवर्नमेंट क्यों? सर अभी तो आप बोल रहे हो ना, सर अभी तो आप बोल रहे थे ना, अब क्या हो गया? करो कोऑर्डिनेशन, कमिश्नर हो, सर गवर्नमेंट से बात करो, और कोई इलीगल बात तो नहीं करोगे ना?
सर बात तो पब्लिक की है, जो कॉर्पोरेशन ने करना उसकी बात है। आपसे बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पर, सर तो आपने बात करनी है गवर्नमेंट से, करो बात गवर्नमेंट से। यू टॉक टू गवर्नमेंट। आपने कहा ना चीफ इंजीनियर आया था, ये आया था, वो आया था, करो बात, डिस्कस करो, बताओ कोर्ट को। साहब हमारी पर चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी ने हमें टाइम दिया था, हम लोग वी हैड इन हाउस कमेटी मीटिंग और ये बातचीत हुई है और ये तय हुआ, बताओ मेरे को। आफ्टर ऑल यू आर आंसरिंग टू द कोर्ट, सर नीदर चीफ सेक्रेटरी इज हियर, नॉट प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज हियर, नो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज हियर, सर your own officer has become OIC of the government and he is a duffer, he doesn't know anything. Whatever telephonic information he has received, he has written 4 lines. On telephone we have been informed that 3 further weeks is granted, time is required. He doesn't know anything. सर Look at the situation. From government side, no officer is available. Additional AG is relying upon the affidavit shown by your own officer. Additional secretary क्या, what is this? Additional mayor क्या है वो? Additional commissioner. One is deputy commissioner. Both on their face appear to be good for nothing because they hardly know anything. One says out of my personal knowledge, one says on telephonic instructions. Mr. We have spent more than 2 hours and we have not reached to any conclusion. अभी कुछ एडवर्स लिख देंगे तो दिक्कत पड़ेगी सबको, वो हम करना नहीं चाहते। हमें पब्लिक गुड के लिए काम करना है और 4-5 पेशियों से यही हो रहा है। Despite long order sheets, we find no yield out of those orders. और जो उसको 2 करोड़ मिलना था उसको तुम्हारे स्मार्ट सिटी वाले को, वही बना हो गया। ईमानदारी से बताइए हर्ष सिंह जी, सर जब से मसला यहाँ पे 4-5 पेशियों से आप आगे असिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया आपको? 4-5 पेशियाँ हो गई, ज़्यादा ही हो गई। हाँ 5% नहीं दिया कुछ कितना पैसा मिला आपको? ईमानदारी से बताओ। सर 8.5 करोड़ का परमिशन हम लोग को मिल गया व्हीकल के लिए, जो आपने तीसरा पॉइंट बोला, बस इतना मिला केवल व्हीकल के लिए पैसा मिला है सर। 8.5 करोड़ जो हम लोग का पैसा था उसका परमिशन मिल गया है सर। पैसा मिला? हाँ पैसा हमारे पास है सर, परमिशन मिल गया उसका यूज़ करने। तो व्हीकल खरीदा? सर टेंडर लग गए सर पूरा, वही नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो पूरा व्हीकल है। अभी फिलहाल जहाँ तक 2 मेजर पॉइंट जो फर्स्ट 2 हैं उस पर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, दैट्स वेरी क्लियर सर। ना उस फर्स्ट 2 पॉइंट में कुछ हुआ है और ना जो हमने रघुवंशी जी को पढ़ाया उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है। You cannot ask for further 3 वीक्स टाइम किया क्या आपने भाई? आपने क्या समझ रखा है हम लोगों को? क्या हम लोग यहाँ पे कोई मॉक ट्रायल चला रहे हैं, मूड कोर्ट चला रहे हैं कि केवल समय वेस्ट? हमारे पास 5.5 घंटे दिन भर के होते हैं, हमने 1.5 घंटा आपको दे दिया। किस लिए दिया हमने आपको भाई? केवल इसलिए कि कुछ हम बोलें कुछ आप बोलें और समय खत्म हो जाए? ये अनफॉर्चुनेट है। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप बोल दो साहब मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता, हम क्लोज कर देंगे केस को। गवर्नमेंट हैज नो मनी, देयरफॉर नथिंग कैन बी डन। recommendation actually, a transfer, this expert recommendation is delaying. And Nothing is, Mr. Counsel, we respect you, but not your this statement. Nothing has been done. I am telling you. That report which might have gone from here must be gathering dust. 100%. किसको फुर्सत है वहाँ पे? उसकी भी नौकरी खतरे में है। टेलीफोन में बात ना सुने तो कल सस्पेंड हो जाएगा वो। बट ऐसे नहीं चलता है।
ना तो ऐसे प्रशासन चले ना ऐसे शासन चले. एफपीएन सर वो Anyway, you come back. I'm putting it on one day सर and let us know.